तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि यदि आप एक साधक बनते हैं, नैष्ठिक साधक बनते हैं, तो आपको किन किन बातों का पालन करना चाहिए और साधना को कैसे संपन्न करना चाहिए। तैयार हो जाइए सुनने के लिए। जैसा कि सर्वविदित है कि प्राचीन काल से ही भारतीय वाङ्मय में साधनाओं का विशेष महत्व रहा है। जहाँ पर एक छोटे बच्चे ध्रुव, एक छोटे बच्चे प्रहलाद की पुकार पर श्रीहरि को आना पड़ता है। जब भगवान बच्चों की पुकार सुनते हैं, बड़ों की भी सुनेंगे। अन्य कम्युनिटीज की तरह हमारे सनातन हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बहुदेववाद है। पर आप अगर बारीकी से देखें तो बहुदेववाद के भीतर भी आपको एकेश्वरवाद मिलता है, क्योंकि भगवान के जितने भी ये सारे रूप हैं, सभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मेरे ही स्वरूप हैं। एक अहम द्वितीयो नास्ति। आपने कहते हुए तो सुना होगा, बहुत ही लोगों द्वारा प्रचारित एक शब्द बन गया है, स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। जिसको देखो वो उपदेश झाड़ देता है, स्वयं को जानो। परंतु क्या वे स्वयं को जान सके हैं? कुछ रट्टू तोते की तरह रट लिया और बोल दिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी भर्त्सना कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मुंह से शब्द निकलता है तो वो गहराई के साथ निकलना चाहिए, ऊपरी ऊपरी नहीं। आप अभिनय कर रहे होते हैं तो क्या भगवान को पता नहीं कि ये व्यक्ति अभिनय कर रहा है? और आपके अभिनय को जान करके फिर आपके पास नहीं आते। कुछ लोग तो अभिनय करने में इतने प्रवीण होते हैं कि उनके मनोगत भावों को जल्दी से पहचानना बिल्कुल भी सरल नहीं है। इतना उनका सशक्त अभिनय होता है। परंतु अध्यात्म के क्षेत्र में कितना भी सशक्त आपका अनुभव हो, यहाँ पर वह शून्य हो जाता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को बिल्कुल अपने जैसा बनाया है। इसी शरीर में आप दैवत्व को भी जागृत कर सकते हैं। इसी शरीर में आप राक्षसी स्वभाव को भी, राक्षस को भी जागृत कर सकते हैं। हमें दैवत्व की साधना करनी चाहिए, राक्षसत्व की नहीं। जब अपने अंदर के देवता को, ईश्वर को जगा लेंगे तो उस परमात्मा तत्व में मिलने की क्रिया होगी। और ये तो आप जानते हैं कि जैसे बिजली के तारों में बिजली है और उन तारों में बिजली कहाँ से आ रही है? किसी ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर में बिजली कहाँ से आ रही होगी? किसी और बड़े ट्रांसफार्मर से। वहाँ बिजली कहाँ से आ रही होगी?
उनका कोई एक और सेंटर होगा, वहाँ से आ रही होगी। वो उसको कहाँ से मिल रही होगी? किसी ग्रिड से। और ऐसा करके उस बिजली के उद्गम स्थल तक की एक श्रृंखला होती है। अब हमें अगर उस बिजली का आनंद उठाना है तो हम अपने तारों को उन तारों से जोड़ दें। आध्यात्मिक भाषा में ये कि हम अपने मन के तारों को उस परमात्मा के तारों से जोड़ देते हैं योग के द्वारा। और जैसे ही हमारे तार वहाँ से जुड़ जाते हैं तो वो पूरी बिजली जितनी वहाँ पर होती है उतनी आपके अंदर आ जाती है। यानी कि जो परमपिता के कई चैनलों से होते हुए उनकी तरंग आ रही है, उनकी कृपा आ रही है, उसमें अगर हम अपने आप को जोड़ देते हैं तो जो लक्षण, जो ताकत, जो सुंदरता, जो कुछ भी भगवान में निहित है वह सब कुछ मनुष्य के अंदर भी दृष्टिगोचर होने लगता है। तब उसको सिद्ध कहते हैं, तब उसको सिद्धि मिलती है। सिद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बाजार में ढूंढ सकें। और जैसा मैंने आपको डीप में बताया है गहराई के साथ, तो जब जैसे आप कहते हैं कि मैंने 1 लाख बार जप किया, मैंने 5 लाख बार जप किया, मैंने 25 लाख बार जप किया, हुआ कुछ नहीं। तो फ्रीक्वेंसी भीतर से अगर सही नहीं निकलेगी तो वहाँ पर जाकर के स्पेस में टच किससे करेगी? यानी कि भगवान का नाम चाहे दिन में 1 बार लें, पर यदि पूरी गहराई के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ अगर उस नाम को लेते हैं, वो एक ही नाम काफी है। सिर्फ 1 बार का लिया हुआ नाम भी काफी होता है। यही उद्देश्य है हमारा कि आपको साधना की महत्ता आपको बताऊं, समझाऊं और आपके अंदर छिपे हुए उस डर को खत्म करूं जो इस सोसाइटी ने आपको दिया है। आपके अंदर जमे हुए उस अविश्वास की परतों को मैं विदीर्ण कर डालूं जिससे आप जकड़े हुए हैं और जो कि आपके लिए ही नुकसानदायक हो रहा है। ये सब तब होगा जब आप संपर्क में आएंगे। भारत की कोई भी प्राचीन विद्याओं में से 1 या 2 भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको अपरिमित लाभ मिलना स्वाभाविक है। अब जैसे कोई आदमी एकदम तो पीएचडी नहीं हो जाएगा, निचली कक्षा से पढ़ेगा, फिर और जाएगा, मिडिल जाएगा, मिडिल के बाद में हाई स्कूल करेगा, फिर इसके बाद वो इंटर करेगा, ग्रेजुएट करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट करेगा, इसके पश्चात नंबर आता है डॉक्टरेट का। इसी प्रकार से एक व्यक्ति यूं ही बस साधक नहीं बन जाता, यूं ही बस सिद्ध नहीं बन जाता। उसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। पर इतना जरूर है, ये जो ऐसा पंथ है इसमें जिसने भी मेहनत की वो कभी खाली नहीं जाता। मिलता जरूर है, खाली नहीं जा सकता। और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। और इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि आपने किया विश्वास के साथ साथ वो कर्म, तो सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं होगी।
सफलता तो आपका इंतजार कर ही रही है। अब आप अपने अविश्वास के कारण आगे पग ही न बढ़ाएं तो इसमें किसका दोष। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।